हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.3 करेंगे और 11.3 का भी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 आज हम अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है कि मैथ में हमें प्रोस्पेक्ट समझना है, उसका मेथड समझना है, उसका स्ट्रक्चर समझना है। सवाल बड़े छोटे होने से या उसमें फिगर बन जाने से सवाल कठिन नहीं हो जाता, हार्ड नहीं हो जाता, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो हमें उसका क्या समझना है, प्रोस्पेक्ट, उसका स्ट्रक्चर समझना है कि आखिर इसमें करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस चीज के थ्रू प्रोस्पेक्ट समझते हुए आगे बढ़ना है और सारे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट के साथ आज हम अच्छे से इन चारों क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, अब इस फिगर का क्या मतलब है वो इस क्वेश्चन में से समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट, ये सर्कुलर कार्ड शीट है ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है दोस्तों, इसकी हम रेडियस इस तरीके से बना देते हैं। इसकी रेडियस कितनी इधर की, इधर लिख देते हैं, इधर इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है इसका सेंटर। क्लियर। आगे कहा जा रहा है ऑफ रेडियस, आगे करा है 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये दो छोटे सर्कल बने हुए हैं, इनकी रेडियस कितनी है 3.5 ही इसकी रेडियस है। ठीक है, और 3.5 ही इसकी रेडियस मैंने ऊपर लिख दी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे कहा जा रहा है एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। ये नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? सारी मेजरमेंट लिखनी है दोस्तों, इसको चाहे इधर लिख दो या इधर लिख दो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम रेडियस को किधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उधर हमारा सर्किल बना हुआ था, इस वजह से इधर लिख दिया है। अब देखते हैं आगे। आगे कहा जा रहा है कि ये रिमूव किए जाते हैं दोस्तों। अब सिंपल सी बात है, रिमूव का मतलब होता है काटा जाना, हटाया जाना। अब हटाया किसमें से जा रहा है दोस्तों, बड़े वाले सर्कल में से। ये दोनों छोटे सर्कल, इनको हटा दिया जाता है, इनको काट दिया जाता है और एक ही रेक्टेंगल काट दिया जाता है। अब मैथ में हम कैसे काटेंगे, काटने का मतलब बड़े वाले सर्कल में से इन दोनों छोटे सर्कल और इस रेक्टेंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर, समझ गए? तो यही इसी प्रोसेस के माध्यम से हम इनको रिमूव करेंगे। रिमूव का मतलब होता है घटाना, हटाना। ठीक है दोस्तों, तो हम रिमूव का मतलब क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे दोनों सर्कल है उनका एरिया माइनस कर देंगे और रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा बाकी का एरिया जो बचेगा उसका हमारा एरिया आ जाएगा। क्लियर, करते हैं इसे सॉल्व। तो दोस्तों करते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे, इसको लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ एरिया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। सर्किल का रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा, तो दोस्तों निकालेंगे तो एरिया ऑफ बिग सर्किल, एरिया ऑफ बिग सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ, इन दोनों को दोस्तों प्लस कर देंगे, यानी कि ये तो हमारा बड़े वाले सर्किल का हो गया, माइनस क्या करने वाले हैं, इन दोनों का एरिया और इसका एरिया। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, यानी कि इन दोनों का एरिया हम प्लस करके फिर माइनस करेंगे, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ गए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी चीज, जिस भी चीज में आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे सर कह रहे थे अभी माइनस करेंगे और इसमें सर ने यहाँ पे प्लस लगा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट चाहें तो इसके एरिया में से इसको माइनस कर लो और फिर माइनस कर लो। अब देखो इस माइनस का अगर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने एक स्टेप कम कर दिया है। ठीक है, इसमें मैं अगले स्टेप में प्लस करना पड़ता है, तो वो वाला प्लस वाला स्टेप मैंने यहीं पर कम कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दिया। क्लियर, करते हैं आगे सॉल्व। तो करेंगे तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है, तो हमने पहले लिखा है एरिया ऑफ बिग सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बिग सर्कल की रेडियस कितनी है 14, तो 14 स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे लगा लेते हैं ब्रैकेट। क्लियर। अब ये सर्कल कितनी है 2, एक सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का क्या हुआ 2 पाई और इनकी रेडियस कितनी है दोस्तों 3.5, तो 2 पाई और रेडियस कितनी 3.5, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब रेक्टेंगल का निकालते हैं, तो रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 3 × 1। क्लियर। एक बार इसको रिपीट फिर कर लेते हैं। तो देखो पाई आर स्क्वायर होता है, तो बिग सर्कल का क्या होगा पाई, रेडियस कितनी है 14 की, तो पाई 14 स्क्वायर। क्लियर, माइनस। अब देखो छोटे सर्कल कितनी है 2 सर्कल है, एक सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी है रेडियस की 3.5, तो वो हमने लिख दी प्लस, और इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा 3 × 1। क्लियर। अब देख लें दोस्तों पाई की वैल्यू इसमें क्या रखें, तो पाई की वैल्यू हम 22.7 हमको रखनी है। करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है,
इस तरीके से इसकी वैल्यू रखनी है। तो करते हैं, तो पाई की वैल्यू 22.7 और 14 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 14 मल्टीप्लाई 14। क्लियर। अब करते हैं आगे ब्रैकेट को सॉल्व। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे क्या रख देंगे 22.7। अब ये क्या है 3.5 पर स्क्वायर है तो इसका मतलब 3.5 का डबल बार मल्टीप्लाई, तो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? करते हैं इसे सॉल्व। देखो 7 से 14 कट जाएगी 2 टाइम्स, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और मल्टीप्लाई आगे क्या बचा है 14। क्लियर। 2 का इससे इसका इसे 22 का 2 से मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई 14। क्लियर। अब करते हैं आगे करेंगे इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, देखो 7 से कट रहा है, 7 5 जा होता है 35। क्लियर। अब इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। क्लियर। अब देखो 22 5 जा होता है 110। कितना होता है 110। अब दोस्तों इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी 11 बचा। और 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 22 और 22 का मल्टीप्लाई आगे हमें कैसे करना है 3.5 से। क्लियर। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, तो पॉइंट के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 11 रह जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 22 और 22 का मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है 3.5 से। तो लिख लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 3.5 और प्लस आगे क्या है 3। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं इसे आगे सॉल्व। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आगे हमें जो मल्टीप्लाई है वो कर लेंगे और बाद में हम इनको प्लस करके फिर इसमें से माइनस कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 14 4 जा कितना होता है 56, तो 6 आ जाएगा 5 कैरी। 14 4 जा कितना होता है 56, 56 में 5 कैरी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा 61 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों 22 3 जा कैसे भी कर लें, चाहे इसका मल्टीप्लाई इससे कर लें या इसका इससे कर लें, आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो 35 2 जा कितना होता है 70 कि 0 कैरी 7। अब 35 2 जा 70 और 70 में 7 कैरी प्लस करेंगे तो 77। कितना हो जाएगा 77। अब दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है एक डिजिट के बाद, तो यहाँ एक डिजिट के बाद उधर से हम पॉइंट लगा दें। क्लियर। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि हमारा केवल कितना रह जाएगा 77। क्लियर। करते हैं इसको सॉल्व। तो 616 माइनस ये कितना रह जाएगा केवल 77। ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 77 प्लस 3। अब हम ये ब्रैकेट वाले प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 616 माइनस 77 और 3 कितना हो जाएगा 80। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो देखो 6 में से 0 माइनस करेंगे 6। ठीक है। और हमारा 1 में से 8 माइनस होगा नहीं, 11 कर लेंगे। 11 में से 8 गया 3, यहाँ रह जाएगा 5। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बड़े वाले रिमूव वाले जब भी क्वेश्चन करने हैं, रिमूव वाले इसमें और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है रिमूव वाले में कुछ भी नहीं होता है। बड़े पार्ट में से छोटे पार्ट का एरिया माइनस कर दो, बाकी का बचा रिमेनिंग पार्ट हमारा रह जाता है। बस ये प्रोसेस करनी, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है कि रिमूविंग पार्ट ही दे रखा हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। करते हैं इसे भी सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट। कट आउट का मतलब क्या है रिमूव करना है, क्योंकि कट करेंगे तो उसको हम हटा रहे हैं उसमें से। ठीक है। ये कहा जा रहा है कि सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया। क्या बनाया, एक स्क्वायर। ठीक है। तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है। सपोज दैट हमने ये स्क्वायर बना लिया। अब इसके अंदर क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, एक सर्कल। तो इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने ये सपोज दैट एक सर्कल बना लिया। ठीक है। अब स्क्वायर की क्या होती है रेडियस, स्क्वायर की क्या होती है साइड। स्क्वायर की क्या होती है साइड, वो कितने की है 6 की। स्क्वायर की साइड हो गई 6 की। और हमारी सर्कल की क्या होती है रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी इधर की है 2 सेंटीमीटर। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, यानी कि स्क्वायर बड़ा पार्ट है तो बड़े पार्ट में से छोटे पार्ट का एरिया हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद का एरिया हमारा बचा हुआ एरिया होगा वो हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको सॉल्व। अब ये कह रहा है आगे व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। बाकी का एरिया क्या रह जाएगा, कुछ नहीं है। बड़े पार्ट के एरिया में छोटे पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे, बाकी का रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। और पाई की वैल्यू इसमें क्या यूज करनी है 3.14। तो लिखते हैं, करते हैं आगे सॉल्व। तो लिखेंगे वन साइड ऑफ स्क्वायर, तो वन साइड कितनी है दोस्तों इसकी 6 सेंटीमीटर की। क्लियर। और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये कितनी दे रखी है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रिमूव वाले सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है।
एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो रिमेनिंग पार्ट आप मुझे खुद बताइए कैसे इसका रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे दोस्तों। कुछ भी नहीं है, ये चीज़ तो आप खुद भी जानते हैं कि बड़े क्षेत्र में से किसी भी छोटे एरिया को हटा देना ही रिमूविंग, उसे इंग्लिश में रिमूविंग कहते हैं, रिमूव। ठीक है, तो करते हैं, तो यानी कि लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो स्क्वायर करिए क्या होगा, साइड इनटू साइड, क्या होता है, साइड इनटू साइड। क्लियर, लिख लेते हैं एक बार, तो इसका क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड, और सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। करते हैं, साइड कितने की इधर की, 6 की, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 माइनस पाई, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब करते हैं आगे सॉल्व। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब पाई की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, करते हैं, तो 6 6 कितना होता है 36 माइनस पाई की वैल्यू कितनी रख ली 3.14 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि पाई की वैल्यू हमने कितनी रखी है 3.14। क्लियर, अब करते हैं आगे सॉल्व। अब हम पहले क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 36 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 की कैरी 1। ठीक है, 4 1 जा 4 और 1 5, यहाँ पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट लगा देंगे, 4 3 या 12। क्लियर, अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो 36, इसमें पॉइंट नहीं है दोस्तों, तो हम पॉइंट लगा के 0 0 लगा सकते हैं, जितनी जरूरत है उतनी हम 0 लगा लेंगे, अगर कम पड़ेंगे तो और आगे लगा सकते हैं। ये कितना है 12.56। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये 9 रह जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ कितना रह जाएगा 3, 3 में से बन जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, रिमूव वाले में कुछ भी नहीं है, बड़े पार्ट में से छोटे पार्ट का एरिया माइनस कर देते हैं, उसके बाद हमारा बचा हुआ पार्ट हमारा क्या आ जाता है, रिमेनिंग पार्ट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी दोस्तों इसी तरीके से है। ठीक है, बस सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और जो कहा जाए उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर निकालना है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, मैंने जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन कराया है तो मैंने हमेशा कहा है कि जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी के फॉर्मूले के इक्वल वो वैल्यू हो जाती है। अब सर्कमफ्रेंस इसमें दे रखी है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है वो सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले के इक्वल, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, तो ये 2πr के इक्वल हो जाएगी। तो लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है, इसमें कितनी दर की है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस इसको सही से लिख लेते हैं 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस होती क्या है हमारी, सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, क्या होती है 2πr। तो जो हमारी वैल्यू दे रखी है उसी के फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगी, हमेशा इसका ध्यान रखना। क्लियर, सर्कमफ्रेंस दे रखी है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है और इसकी वैल्यू दे रखी है 31.4, उसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ से वैल्यू रख लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, देखो पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.14 मल्टीप्लाई आर और आगे क्या है 31.4। कोई दिक्कत दोस्तों, अब करते हैं इसे आगे सॉल्व। अब देखो दोस्तों आर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये तो इधर 31.4 दे ही रखा है उस साइड में। क्लियर, अब ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है वो इसके कहाँ चली जाएंगी, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन दूसरी साइड में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, करते हैं आगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3.14 इसके डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पॉइंट समझना है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1, 2 डिजिट के बाद, तो पॉइंट हटाया, ऊपर कितना आ जाएगा 100, यानी कि 2 0, 1 पर 0 आ जाती हैं, जितने डिजिट के बाद पॉइंट है ऊपर उतने ही 0 लगा देते हैं 1 के साथ। अब यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 1 डिजिट का मतलब 1 0, 10, 1 डिजिट का मतलब 10, और यहाँ पे 2 डिजिट का मतलब 100, 3 डिजिट होता है 1000, 0 लगाई जाती हैं, जितने डिजिट के बाद पॉइंट उतने ही 0। कर लेते हैं सॉल्व दोस्तों। अब देखो 314 से 314 कट गया, क्योंकि इसमें अब पॉइंट नहीं है, पॉइंट की हमने 0 लगा ली। अब देखो इस 0 से ये 0 कट गया, बचा कितना ऊपर 10 और नीचे बचा 2, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 10 में दे देंगे 2 का डिवाइड, यानी आर हमारी कितने की हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे बताइए
कि आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया। जो भी आपको दिक्कत देता है दोस्तों, तो आपको उसको कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे करते हैं। तो ये कह रहा था फाइंड द रेडियस, तो रेडियस तो हमने फाइंड कर ली 5 सेंटीमीटर की आ गई। अब निकालना है इसका एरिया, तो निकालते हैं, सिंपल है। क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। करते हैं इसको सॉल्व। तो लगाएंगे एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3.14, और आर कितनी दे रखी है, 5। तो ये स्क्वायर है, मतलब 5 × 5, 2 बार 5 हो जाएगी, तो 5 × 5। करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.14, और 5 × 5 कितना होता है 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। तो देखो 25 ऊर्जा कितना होता है 100, तो 100 की क्या जाएगी 0, कैरी कितनी हो जाएगी 10। 25 × 25, 10 कैरी प्लस करेंगे, 25 1 25 और 10 35, तो 5 आ जाएगी, ठीक है। कैरी कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और 25 3 कितना होता है 75, ठीक है। 75 वो कैरी प्लस कितनी करनी है, 75 में 3 कैरी प्लस करनी है, 78, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया अब हमें जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखा हो तो वो हम लगा देंगे, ठीक है। अगर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, ध्यान रखना, एरिया में क्या आता है स्क्वायर आता है। इसके माध्यम से आप क्वेश्चन में पहचान भी सकते हो कि इसमें एरिया निकालना है। जैसे कॉस्ट दे रखी होती है, कॉस्ट के बगल में लिखा होता है जैसे 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो हम वहाँ से पहचान भी सकते हैं कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो एरिया में ही स्क्वायर आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें भी ऐसे ही है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पथ 4 मीटर वाइड। कहने का मतलब क्या हुआ, ये मतलब है सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पथ 4 मीटर वाइड। कहने का मतलब ये जो फ्लावर बेड है, ठीक है, उसके चारों ओर पथ बना हुआ है 4 मीटर का, उसके बाद बाहर दीवार है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसके चारों ओर ये जो बाउंड्री जो आपको गैप दिख रहा है, ये कितने का है 4 मीटर का है। कितने का है दोस्तों 4 मीटर का है, क्लियर। उसके बाद बाहर हमारा फिर सर्किल बना हुआ है। अब आगे कराया था डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। ये अंदर क्या बना हुआ है दोस्तों फ्लावर बेड, क्लियर। फिर आगे 4 मीटर का पथ छोड़ा गया है, रास्ता छोड़ा गया है, फिर आगे फिर बाउंड्री बनाई गई, क्लियर। आगे कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पथ। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, पथ का एरिया निकालना है, ठीक है। तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा पथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। निकालते हैं, तो पहले इसकी रेडियस लिख लेते हैं। तो इनर रेडियस, इनर का मतलब होता है अंदर वाले सर्कल की रेडियस। इनर रेडियस कितनी होगी, तो इनर रेडियस हो जाएगी दोस्तों, डायमीटर कितना रखा है, इनर डायमीटर है, ये ध्यान रखना, इनर डायमीटर में डायमीटर को डी से शो किया है, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है 66 मीटर, ठीक है। अब रेडियस निकालते हैं तो डायमीटर में दे देते हैं 2 का डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 33 मीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ पथ, ब्रेथ ऑफ पथ, पथ की ब्रेथ कितनी है दोस्तों, तो वो हमारी 4 मीटर, क्लियर। कितने की है 4 मीटर। अब हम निकालेंगे आउटर रेडियस। क्या निकालेंगे, आउटर रेडियस। आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों ऐसे होता है कि जैसे ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 33 की हो गई, यहाँ तक अंदर तक, और ये आगे 4 का हो रहा है तो 4 इसमें और प्लस कर देंगे, ठीक है। ये 4 का हो रहा है तो 4 इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 33 + 4, तो यानी कितना हो गया, बाहर की रेडियस कितनी हो जाएगी 37 मीटर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, क्लियर। कुछ भी नहीं। अब पाई का ध्यान रखना, पाई यहाँ पे 3.14 यूज करनी है। करते हैं, तो निकालेंगे एरिया ऑफ पथ, एरिया ऑफ पथ। तो पथ का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, एरिया ऑफ आउटर सर्किल, एरिया ऑफ इनर सर्किल, अंदर वाले का, ठीक है। कुछ भी नहीं है। एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों आउटर का निकाल रहे हैं, तो आउटर की रेडियस, यानी जिस पार्ट का अंदर का निकाल रहे हैं अंदर की रेडियस, इनर रेडियस। आउटर की निकाल रहे हैं तो आउटर की रेडियस, तो आउटर की रेडियस कितनी थी हमारी 37 और स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे पाई अंदर वाली की रेडियस कितनी थी 33, तो 33 का स्क्वायर, क्लियर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोनों में पाई कॉमन आ रही है, ठीक है। तो पाई हमने ले ली कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। अब इसको दो तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। एक तरीका ये है कि 37 का स्क्वायर निकालो,
उसमें से 33 का स्क्वायर माइनस कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि इसमें हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी हमारी थर्ड ये थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर इसको इस तरीके से करोगे तो भी आंसर वही आता है जो हमारा माइनस करके आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यानी 37 में 33 एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो लिखेंगे यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 3.14, वो हमने पहले ही क्वेश्चन में देख ली थी। अब इसको कैसे कर लेंगे, एक बार 37 में 33 प्लस हो जाएगा, तो करते हैं 37 प्लस 33, एक बार हो जाएगा माइनस 37 माइनस 33। ठीक है दोस्तों, करते हैं सॉल्व। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो देखो 3.14 मल्टीप्लाई, देखो इसमें से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 7 10, 10 की कैरी 1, 3 और 3 6 1 7 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 37 में से ये माइनस होगा 4। क्लियर, करते हैं इसे आगे सॉल्व। तो 3.14 मल्टीप्लाई 74 जा कितना होता है 280। ठीक है, अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो देखो 3, यानी पहले हम इसका विदाउट पॉइंट के लिख लेते हैं ना, पॉइंट हम आंसर में लगा देंगे। आगे करते हैं इसका मल्टीप्लाई 280। तो दोस्तों 0 का इससे मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। आगे 8 का 4 से करेंगे, 8 4 जा कितना होता है 32। ठीक है, 3 कैरी, 8 बन जाए 8 3 11, 1 कैरी है ना, 8 3 24 25। ठीक है, 2 क्रॉस आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 बन जाए 2 और 2 3 जा कितना होता है 6। ठीक है, इसका ये आ जाएगा 0 2 9 5 2 7 और 6 2 8। ठीक है, इसका कितना आंसर आ जाएगा 8 7 9 2 0। अब इसमें पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा 1 2 डिजिट के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इधर भी 2 डिजिट के बाद लगा दो। ठीक है दोस्तों, ये मीटर में दे रखा होगा तो हम मीटर लगा देंगे, यानी एरिया है, ध्यान रखना एरिया है तो इसमें स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चारों क्वेश्चन मैंने कराए हैं, चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वास्तव में आपको अच्छे समझ में आए, आप खुद भी जानते हैं कि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा होगा, हमने कुछ सीखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में फैला दीजिए, जैसे और भी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच जाए और वो भी अपनी पढ़ाई को तुम्हारी तरह ही कंटिन्यू रख सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।